हेलो प्यारे छात्रों, अब मैं आज आगे देख रहा हूँ डिटर्मिनेंट का। मैंने 4.1 चैप्टर कंप्लीट किया है। अब मैं आगे देखूँगा इसका प्रॉपर्टी देख के हम इसके अगले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि यदि इसके रो को कॉलम में बदल दिया जाए, डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि इसके कॉलम को यदि रो में बदल दिया जाए तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि यदि रो या कॉलम को एक्सचेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लोग देख लेंगे 2, 4, 5, 6 ये डिटर्मिनेंट है। अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू मेरा निकलेगा 6 गुना 2 12 माइनस 5 20, ये हो गया। और अगर हम इसके रो को अगर हम कॉलम में बदल दें, ये दोनों रो है 2, 4, कॉलम लिख दिए 5, 6, हम इसके रो को किस में बदल दिए, कॉलम में, तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देख लीजिए 6 दूनी 12 माइनस 20, दोनों का वैल्यू हो गया -8। तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हो गया। पहला नंबर प्रॉपर्टी क्या हो गया, इफ रो जैसे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसके यदि रो को हम लोग कॉलम में बदल दें A1, A2, A3 को A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हो गया। अब मैं देखता हूँ इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 1 मेरा हो गया। अब मैं देखता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2। इसका प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में अगर अदला बदली कर दिया जाए, R1 को R2 के जगह, R2 को R1 के जगह, ये C1 को C2 के जगह है और C2 को C1 के जगह, अगर ऐसा अदला बदली कर दिया जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। हो गया ये, जैसे हो गया A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। अगर इसमें हम क्या करें, इसके जैसे मैं कर रहा हूँ अभी R1 को एक्सचेंज कर रहा हूँ R3 के पास, तो R1 क्या हुआ A1, B1, C1 और R3 क्या हुआ A3, B3, C3। तो A3, B3, C3 ऊपर आ गया और ये A2, B2, C2 अपने जगह और यहाँ हो गया R1, A1, B1, C1। तो इसका सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5, 6, 2, 4, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूँ, ये निकल जाएगा 20 माइनस 12 8। अब इसी का मैं एक्सचेंज करके दिखा रहा हूँ, C1 को C2 के जगह, C2 को C1 के जगह, 6 4 आगे और 6 और 4 आगे और 5 और 2 पीछे। इसका मान मैं निकाल दूँ 12 माइनस 20 माइनस 8। तो देखिए चिन्ह आपस में क्या हो जाता है, ये मान इसका पॉजिटिव हुआ 8, इसका मान नेगेटिव -8। तो इसका मतलब चिन्ह रो या कॉलम को एक्सचेंज करने पर चिन्ह उसका बदल जाता है। अब मैं देखता हूँ प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो ठो कॉलम एक जैसा हो, समान हो, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। क्लियर। जैसे मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख रहा हूँ यहाँ, ये हुआ A1, B1, C1, A2, B2, C2 और मैं इसको R3 को भी लिख देता हूँ A1, B1, C1। तो यहाँ पर देखिए R1 और R3 आपस में सेम है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है बाहर में, बिना डिस्टर्बेंस के बड़ा परेशानी हो रहा है। चलिए एक बार फिर से देख रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में R1 और R3 सेम है, तो इसका वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये कोई भी बराबर हो सकता था, C1, C2, C3, R1, R2 कोई दो अगर एक जैसा हो तो उसका वैल्यू 0। मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ 2, 3 और मैं इसको भी कर दूँ 2, 3। देखिए R1 और R2 बराबर है, मान निकालिए 6 माइनस 6 क्या वैल्यू निकल गया 0।
कंप्लीट। तो ये प्रॉपर्टी हो गया 3 नंबर। अब मैं देखता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 मेरा कहता है कि यदि डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम का सभी सदस्य शून्य हो, यदि डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का सभी सदस्य शून्य हो तो उसका वैल्यू शून्य होगा। जैसे मैं ये कहूँ ए बी सी 0 0 0 A1 B1 C1, यहाँ देखिए R2 का सभी सदस्य शून्य है, इसका वैल्यू शून्य होगा। हम एग्जांपल से कर लेते हैं 5 4 0 0। हम इसको अगर सोल्व करें तो 0 माइनस 0 ये क्या हो जाता है 0। किसी भी रो या किसी भी कॉलम का यदि सभी सदस्य शून्य होगा तो हम उसका वैल्यू शून्य लिखेंगे। ये भी हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। अब मैं देखता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि यदि किसी रो या कॉलम के सभी सदस्यों में को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई हो के से, वो डिटरमिनेंट भी उसके का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं इसको भी देख लेता हूँ 5th नंबर में। जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और मैं इसमें क्या करता हूँ R1 में K से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मल्टीप्लाई K से हो तो ये डिटरमिनेंट भी, कौन सा डिटरमिनेंट, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, डिटरमिनेंट भी K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं किसी रो या किसी कॉलम में कोई अगर स्केलर से मल्टीप्लाई हो तो हम उसको कॉमन कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6 नंबर। यदि किसी रो या कॉलम का सदस्य दो पदों के जोड़ के रूप में हो, दो पदों के जोड़ के रूप में हो तो उसे दो डिटरमिनेंट के जोड़ के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल ये सिंपल है कि 6 नंबर प्रॉपर्टी का, जैसे मैं मान लूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। लेकिन अगर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर ये देखिए इसमें C3 को देखिए दो टर्म के जोड़ के रूप में है तो हम इसको दो डिटरमिनेंट के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें पहला डिटरमिनेंट में C3 में पहला एलिमेंट होगा और दूसरे डिटरमिनेंट में C3 में ये अल्फा बीटा गामा दूसरा एलिमेंट होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस सेकेंड एलिमेंट में यही, लेकिन C3 के जगह अल्फा बीटा गामा हो जाएगा A1 B1 अल्फा A2 B2 बीटा और A3 B3 गामा। इस तरह से हम लोग दो डिटरमिनेंट के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 7 का करने बाद, प्रॉपर्टी नंबर 7 में कहता है कि डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके बगल वाले रो या कॉलम के संगत सदस्यों में जोड़ सकते हैं। डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम के सदस्यों को किसी नॉन जीरो से गुना करके बगल वाले रो या कॉलम के संगत सदस्यों में जोड़ सकते हैं। तो इसका हम लोग वैल्यू निकाल इस तरह से देख लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर हम इसको जो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन जो देखे थे मैट्रिक्स में ये सेम है। अगर हम चाहें C1 के जगह C2 को जोड़ते हैं के गुना करके, ये हम कर सकते हैं, वैल्यू सेम होगा। जैसे A1 में के गुना करके B1 जुड़ जाएगा, A2 में के गुना करके B2 जुड़ जाएगा, A3 में के गुना करके C3 ये B3 जुड़ जाएगा, C1 में C2 को जोड़े और बाकी वाली है सेम B1 B2 B3 C1 C2
C3 ये सेम रहेगा। हम लोग ये भी करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों का वैल्यू सेम हो। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। 2 3 4 5 ये है। अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे या हम लोग ऐसा करते हैं, C1 में जोड़ देते हैं C2 को 2 गुना करके, C1 में जोड़ते हैं C2 को 2 गुना करके, तब मान क्या होगा, 2 में जुटेगा 2 गुना करके 3 और फिर 4 में जुटेगा 2 गुना होके 5 और बाकी बात तो ये 3 5 अपने जगह फिक्स है। तो इसका मान हो गया 3 दूनी 6 2 8, ये हो गया 3 5 दूनी 10 4 14, ये हो गया 5। अब हम इसका जो वैल्यू निकालेंगे और इसका दोनों सेम निकलेगा, तो देख लेते हैं। 5 दूनी 10 माइनस 12, ये हो गया -2 और उसी प्रकार 8 पंचे 40 माइनस 42, ये भी हो गया -2। तो हम इससे क्या सीखें कि किसी रो या कॉलम को किसी भी नॉन जीरो से गुणा करके बगल वाले में जोड़ दें या घटा दें तो डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। ये था 7 प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का। अब इसी प्रॉपर्टी पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का 4.2 और जिस बुक का होगा हम लोग इसको कर लेंगे। इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल समझना है ठीक से और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको आपका अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए कि ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और सब्सक्रिप्शन का हमको भी कुछ मेरा भी हौसला बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।